हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जे वाल्मीकि क्लासेस में। माई सेल्फ विशाल वाल्मीकि, क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 1.4 हमारे सामने है। गाइस, प्रश्नावली 1.4 करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान से समझना होगा। तो नंबर 1 पॉइंट है मेरे पास, कोई भी दशमलव प्रसार जब हम करेंगे शांत होगा यदि जो हर भिन्न का वो 2 की पावर n के रूप का है। गाइस, हमारे पास कोई भी भिन्न हो, अगर कोई भी हमारे पास भिन्न है, मान लो 5/3 है, तो ऊपर वाला इसमें अंश होता है और नीचे वाला हर। तो इस भिन्न का जो हर होगा वो 2 की पावर या 2 की घात कुछ भी हो, 6 हो, 7 हो या 2 की पावर 2 हो, कुछ भी हो, 2 की पावर के रूप का होगा अगर तो शांत होगा। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है, शांत होगा यदि हर 5 की पावर m के रूप का है। यदि 5 की भी पावर हो, 5 की भी घात कुछ भी आ जाए, जैसे 5 की घात 3 या ऊपर तो कुछ भी हो, ऊपर से हमें मतलब नहीं है, अंश में कुछ भी हो, लेकिन हर में 5 की घात का होना चाहिए। 5 की पावर 3 या 5 की घात 2 या 5 की घात 1 या 5 की घात 4, कुछ भी हो, 2 की घात का होगा, 5 की घात का होगा, तो हम उसे शांत कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत। तीसरे पॉइंट में, शांत होगा यदि हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है। यदि इन दोनों की पावर भी आ रही होगी, तब भी शांत होगा। यानी 2 की पावर कुछ भी हो, जैसे 2 हो जाए और 5 की पावर 3 हो जाए, तब भी शांत होगा। हम क्या करेंगे, हर के हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। अगर 2 की पावर के रूप का आ रहा है खाली, तब भी शांत है। खाली 5 की पावर के रूप का आ रहा है तो तब भी शांत है। अगर दोनों की पावर के रूप का आ रहा है तब भी शांत है। पर इनके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए इनके साथ, तब अशांत होगा। नहीं तो यदि हर में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के अलावा कोई अलग संख्या, जैसे 3, 7, 11, इनमें से कोई भी आने की वजह से क्या होगा, अशांत होता है, तो उस संख्या से अंश को विभाजित करके देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। अगर इनके अलावा 2 की पावर के और 5 की पावर के अलावा अगर कोई भी अलग सा नंबर आता, तो उससे पहले अंश को हम विभाजित करेंगे, अंश को काट के देखेंगे। अगर कट रहा है तो फिर सॉल्व हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। अब अलग पॉइंट में, शांत होने पर परिमेय संख्या होगी। अगर शांत होता 2 की पावर के रूप का, 5 की पावर के रूप का या दोनों की पावर के रूप का, तो शांत होगा। तो शांत होने पर परिमेय संख्या होगी। दशमलव के बाद वाले अंक एक निश्चित अंतराल पर रिपीट होने पर भी परिमेय संख्या होगी। यानी दशमलव के बाद वाले अंक अगर एक निश्चित अंतराल पर रिपीट हो रहे हैं तब भी परिमेय संख्या होगी। यदि दशमलव प्रसार अशांत है और रिपीट नहीं हो रहा है तो अपरिमेय संख्या होगी। गाइस, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 13/31/25। अब पहला है हमारे पास 13/31/25 का बताना है। तो हम क्या करेंगे, हर एस में 31/25, इसी के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 31/25 के। ये 5 से कट रहा है क्योंकि 5 यहाँ पे आ रहा है इकाई के अंक पर। तो 5 6 30, 31 में से 30 जा गए, 1, ये 12 हो गया, और 5 दूनी 10। अब 12 में से 10 जा गए, 2, ये हो गया हमारा 25, और 5 5 25। अब 5 कम 5 बचा 1, ये 12 हो गया, 5 दूनी 10 बचे 2, ये 25 होगा, 5 5 25, और ये 25 पंजे 125, और ये 5 5 25, और ये 5 कम 5 आ गया हमारा। अब ये हर है, जो अंश तो जुगा, तो हर है 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 के रूप का, तो शांत होगा। मैंने बताया था अगर 2 की पावर के रूप का है, 5 की पावर के रूप का है या दोनों की पावर के रूप का है तो शांत होगा। पर इनके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए हर में, तो शांत हो गया पहला। चूंकि हर 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है।
अब 17/8 का देखते ही पता चल रहा, 17/8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। तो हर किस रूप का है? 2 की पावर n के रूप का है, इसलिए 10% शांत होगा। अब थर्ड है हमारा 64/455। थर्ड है हमारा 64/455। अब 455 के करते हैं हम। थर्ड है हमारा 64/455। अब 5 से कट रहा, 5 नंबर 45, 5 एकम 5, 7 से कटेगा ये 13 बार, 13 सत्ती 91 और 13 एकम 13। तो हर आगे इसके 64 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। अब मैंने बताया था आपको हर में 2 की पावर आ जाए, 2 की घात के रूप में कुछ भी आ जाए, या 5 की घात के रूप वाला कुछ भी आ जाए, पर इन दोनों के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। और अगर आ गया तो हम ऊपर वाले को काट कर देखते हैं उससे। जैसा 7 और 13 फालतू आ रहे, क्या इससे ये कट रहा? नहीं, इससे ये भी नहीं कट रहा, इसलिए ये अशांत होगा। और कटता तो काट के देखते हैं, हम इसे विभाजित करते, तो ये कैसा हो गया? अशांत। चूंकि हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत है। आगे है हमारे पास 15/1600। 15/1600। अब 1600 के हम टुकड़े करेंगे ऐसे ही, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 200, 50 दूनी 100, 25, 5 5 25 और 5 एकम 5। यह हमारा 15/1, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी? 6 गुणा 5 की पावर 2। अब देखो हर जो आ रहा है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का, इसलिए शांत होगा। अब है 5वां हमारे पास, 5वें में 29/343। हर आ रहा है इसका 7 की पावर 3, तो चूंकि हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत है। अगला छठा है हमारे पास, अपने आप दिया हुआ 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। चूंकि हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। सिंपल है। अगला है हमारे पास 129/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। चूंकि हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 7 की पावर भी आ रही है और कुछ नहीं आना चाहिए इनके अलावा, 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, अतः दशमलव प्रसार अशांत है। अगला 6/15। अब 6/15 इसे समझने की जरूरत है एक बार। 6/15। अब इसके अगर मैं हर के अभाज्य गुणनखंड करूं तो ये आएंगे हमारे पास 3 गुणा 5। इसके हिसाब से दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैंने बताया था 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आता है तो हम उससे अंश को विभाजित करके देखते हैं। तीसरे पॉइंट में बताया था मैंने पीछे, वे पॉइंट गाइज एक बार ध्यान से पढ़ लेना। तो ये 3 आ रहा है हमारे पास 5 के अलावा, 3 से ऊपर वाले को काट कर देखें कट रहा, तो 3 दूनी 6 कट गया। यह आया हमारे पास 2/5। अब केवल 5 की पावर m के रूप का है, यानी 5 की पावर 1 है, तो इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। तो गाइज इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। यहाँ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो हम उससे अंश को विभाजित करके देखते हैं, कट रहा तो देखते हैं लास्ट परिणाम क्या, उसे जांचते हैं, फिर शांत है अशांत है। ऐसे ही 35/50 के टुकड़े करे वरना अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणा 5 की पावर 2, हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। 77/210 के करे वरना 77 यह आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए था, लेकिन 3 और 7 आ रहे हैं यहाँ से, तो मैं 3 और 7 से ऊपर वाले को अंश को विभाजित करके देख रहा। 7 से 11 बार विभाजित हो जाएगा, पर 3 से तो नहीं विभाजित हो रहा, और 3 आ रहा है इसमें, 3 नहीं आना चाहिए था, चूँकि हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 3 भी आ रहा। 2 और 5 तो आ ही रहे, लेकिन 3 भी आ रहा, अतः दशमलव प्रसार अशांत है। अब सेकंड क्वेश्चन में मैं बोल रहा हुआ कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब गाइज ये जो हमारे पास शांत आए थे उन्हें मैंने भाग दे लिए 31, 25 से 13 को, ये भाग दी हुई साइड में, आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, पता चल जाएगा आपको। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा दी, लेकिन जब भाग नहीं गई तो मैंने डबल 0 बढ़ा दी, 13,000 में भाग गई 31, 25 की। तो जैसे जैसे शेष बचे फिर ये पूरा सॉल्व कर रखा मैंने। ऐसे ही 17/8 वाला दशमलव प्रसार शांत था,
तो इस 8 से 17 को भाग दे दी, यह आया हमारे पास। ऐसे ही गाइज ये भी शांत था, इससे इसे भाग दी तो ये पूरा पूरा विभाजित होगा। ऐसे ही ये भी हमारा शांत था, और ये भी और ये भी। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कुछ परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि ये परिमेय है और p/q के रूप की है तो q के भाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी ये पूछ रहा हमारे से कि क्या ये नीचे दी गई संख्या परिमेय है या नहीं। यदि ये परिमेय है तो q के भाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब शांत होगी तो परिमेय होगी। ये संख्या हमारे पास है। अब देखो ये शांत है क्योंकि इस पॉइंट के बाद 9 तक जाकर आगे हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ, ना डॉट 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 है और ना इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी ना ये रिपीट हो रहा, तो ये इसलिए शांत है। और शांत होगी तो परिमेय होगी, शांत होगी तो परिमेय होगी। अब ये देखो गाइज, ये पॉइंट के बाद 1 2 0 रिपीट तो हो रहा पर बढ़ते जा रहे हैं। 0 देखो यहाँ पे 1 थी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 हो गई, इसलिए ये शांत नहीं है, ये अशांत है। अशांत है तो अपरिमेय। पर गाइज अशांत परिमेय भी हो जाएगी अगर अंक बार बार रिपीट हो रहे होंगे। जैसा इसके ऊपर बार लगा हुआ ना, ये इसका मतलब है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, इसलिए है तो ये अशांत पर परिमेय है। मैंने पीछे जो 3 पॉइंट लिखवाए हुए ना उसमें मैंने ये बात समझाई हुई, तो ध्यान से समझ लेना एक बार उन्हें। और गाइज ये हमारे पास ये परिमेय आ गई, ये अपरिमेय और ये परिमेय। पीछे पूछा हुआ कि q के भाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं जो परिमेय। तो q के भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप के होंगे। तो q के भाज्य गुणनखंड हमारे पास 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।